हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस में एमपी जीके से पूछे जाने वाली सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्वालियर, शिवपुरी, आगरा, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्वालियर। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि तानसेन के गुरु का मकबरा कहाँ स्थित है, जो कि मोहम्मद गौस थे। तो आपको याद रखना है कि तानसेन का मकबरा और इनके गुरु मोहम्मद गौस दोनों का ही मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर दिए। ऑप्शंस दिए गए हैं मौर्य, चंदेल, परमार, होलकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड चंदेल। चंदेल राजवंश ने खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का देश की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शंस दिए गए हैं पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। मध्य प्रदेश का देश की दृष्टि से दूसरा स्थान है। वहीं पहला स्थान भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पहला स्थान राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे गए हैं दोस्तों ये, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा हो जाएगा, वहीं राजस्थान का स्थान पहला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1071 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1076 किलोमीटर, 1072 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1077 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जिला पंचायत की संख्या कितनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं 50, 60, 40, 55। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की टोटल संख्या 50 है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक सौंदर्य का चित्रण किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऋषि श्रृंगार, कुमार संभवम, मेघदूतम, शकुंतलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋषि श्रृंगार। कालिदास ने अपने ऋषि श्रृंगार नामक ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो आपको याद रखना है कि कालिदास का संबंध उज्जैन जिले से है। वहीं आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऋषि संहार या ऋतु संहार में जो कि है वो कालिदास का क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य। तो आपको याद रखना है कि यह कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री भगवंतराव मंडलोई, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री पट्टाभी सीतार मैया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्री प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष इसका मुख्यमंत्री ही होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 अर्थात मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही की गई थी। योजना मंडल का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री ही होता है, जो कि श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी मध्य प्रदेश दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कब मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। चूँकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसी कारण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1915 में।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1905 में। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 से प्रारंभ हुआ है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो विद्युत मंडल है उसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम खुली जेल कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं झाबुआ, कटनी, गुना, होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गुना। मध्य प्रदेश के गुना में प्रथम खुली जेल स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल नगर, पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेपाल नगर। नेपाल नगर है दोस्तों ये, इसमें एक ऐसा ये स्थान है जहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। इसके अलावा पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर ये तीनों स्थानों पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं गौड़ी, बुंदेलखंडी, मालवी, कौरवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ कौरवी। मध्य प्रदेश में कौरवी बोली नहीं बोली जाती है। इसके अलावा सागर दमोह साइड बुंदेलखंडी बोली जाती है। इंदौर, देवास इस साइड ये मालवी बोली जाती है। वहीं आपको बघेली बोली या गोंडी बोली कहा जाता है रीवा, पन्ना साइड देखने को मिलती है। लेकिन कौरवी एक ऐसी नाम दिया गया है जो कि बोली नहीं है और ना ही किसी विशेष स्थान पर बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं मालनपुर, मंडीदीप, मनेरी, पीतमपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ पीतमपुर। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह पीतमपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा हो भी सकता है कि अभी आपके जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है उसमें पूछ भी लिया जाए, क्योंकि दोस्तों लगातार ये क्वेश्चंस बनता ही है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन है किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं चाय, कॉफ़ी, चावल, सरसों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड चावल। चावल एक ऐसी फसल है जिसकी खेती के लिए जल क्रांति किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांस्थानिक कौन तैयार करता है। ऑप्शन दिए गए हैं सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में सांस्थानिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 75.2%, 69.32%, 58.19% और 24.33%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 69.32%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर 69.32% ज्ञात की गई थी। दोस्तों आपको आंकड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आंकड़े पूछ लिए जा सकते हैं और नेक्स्ट जो जनगणना है वो 2021 में होने वाली है। तो भी उस दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2011 की जनगणना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं कुंभ मेला, कार्तिक मेला, गोटमार मेला, कदम मेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गोटमार मेला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का गोटमार मेला बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि छिंदवाड़ा में गोटमार मेला खेला जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं ताप्ती, चंबल, नर्मदा, तवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है, अमरकंटक के अनूपपुर से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं सागर जिले के दाना गांव, शाहपुर जिले का भदरखेड़ी, जबलपुर जिले का सीहोर या टीकमगढ़ जिले का कुंडेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शाहपुर जिले का भदरखेड़ी। शाहपुर जिले का भदरखेड़ी एक ऐसा स्थान है जहां मध्य प्रदेश में रावण की पूजा की जाती है।